रायपुर गांव में रात के सन्नाटे में एक अजीब सी छम छम की आवाज गूंजने लगी थी। ये आवाज पिछले 3 महीनों से सुनाई दे रही थी और जिस भी रात यह आती, अगले दिन किसी घर का एक सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। कोई उसका पता नहीं लगा पाता। गांव वालों को यकीन हो चला था, ये किसी चुड़ैल का काम है। लोग रात होते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, बच्चों को गोद में सुला लेते और खुद भी कांपते रहते। डर इतना बढ़ गया कि कई परिवार गांव छोड़ने की सोचने लगे। गांव के सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने सबको इकट्ठा कर कहा, डर से भागने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका हल निकालना होगा। उन्होंने अगले गांव की मशहूर तांत्रिक जानकी ताई को बुलाया। अगली रात जानकी ताई आई, काले कपड़ों में, गले में माला, हाथ में मोरपंख वाला झाड़। उन्होंने घटना वाले घर की चौखट छूकर कहा, यहाँ चुड़ैल का साया है, पूजा करनी होगी, पर उसमें पूरा गांव शामिल होगा और पूरी रात उजाला रहना चाहिए। रात होते ही हवन कुंड जलाया गया, मंत्रों की गूंज शुरू हुई। तभी पीपल के पेड़ पर काला साया दिखा, लाल आंखें, लंबे दांत और शव जैसी बदबू। जानकी ताई ने मंत्रों से उसे बांध लिया। क्यों सताती है तू गांव को? ताई ने पूछा। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं पूनम हूं, कभी इसी गांव में रहती थी। बच्चा न होने पर एक तांत्रिक ने मुझे पीपल के नीचे दिया जलाने को कहा। गांव वालों ने इसे टोना समझकर सरपंच समेत मेरा गला दबा दिया। अब मैं बदला लूंगी। सच सुनकर सरपंच शर्म से झुक गए। ताई ने गांव वालों को उपाय बताया, दरवाजे पर कील ठोकर हरी चूड़ियां और सिंदूर लगाना। इससे चुड़ैल घर में घुस न सकी। लेकिन खतरा टला नहीं। 1 सप्ताह बाद ताई ने चुड़ैल को मुक्ति देने का निश्चय किया, लेकिन उसने शर्त रखी, पहले सरपंच की जान। तभी सरपंच खुद सामने आए, मेरी जान ले लो पर गांव को छोड़ दो। उनके पछतावे ने चुड़ैल का दिल बदल दिया। उसने कहा, ताई अब मुझे मुक्ति दे दो। पूजा पूरी हुई और चुड़ैल की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद रायपुर में छम छम की आवाज कभी नहीं सुनाई दी।